नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूं सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आखिर तुम्हारा प्रेमिका ने तुम्हें कौन सी खुशियों का संदेश देने वाली है। आइए आज हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से तुम्हारे सामने साझा करेंगे। जी हां मित्रों, और ये संदेश तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली से जुड़ा हुआ है, और ये स्वयं माता लक्ष्मी का दिया हुआ वो संदेश है जो तुम्हारे साथ होने वाला है। और ये संदेश कोई आम संदेश नहीं होगा, क्योंकि ये माता रानी का दिया हुआ संदेश है। जी हां मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जितने भी माता रानी और माता लक्ष्मी के प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में प्यारे हाथों से जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी 5 बार जरूर लिखें। मित्रों, तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे देखकर और सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि ऐसी ही संकट तुम्हें मिलने वाला है। जी हां, तो इसे थोड़ा भी मजाक में मत लेना, वरना बहुत बड़े घटना भी हो सकता है। जी हां मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से तुम्हें प्रतिदिन तुम्हारे लिए ज्ञानवर्धक जानकारी मिलते रहते हैं। जी हां मित्रों, समय को ना बर्बाद करते हुए और चलते हैं आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए। ये कोई साधारण व्हाट्सएप मैसेज, कोई सामान्य कॉल या यूं ही भेजा गया संदेश नहीं होगा। ये वो संदेश होगा जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। क्योंकि मित्रों, ये संदेश आपकी कुंडली, आपके ग्रह गोचर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से जुड़ा हुआ है। ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं? मित्रों, जब हम आपकी कुंडली को देखते हैं तो वहां एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा आपकी भावनाओं के भाव में गोचर कर रहा है। शुक्र प्रेम और आकर्षण के घर को सक्रिय कर चुका है। बृहस्पति रिश्तों में स्थायित्व का योग बना रहा है और राहु केतु पुराने अधूरे संबंधों को फिर से जोड़ने का संकेत दे रहे हैं। मित्रों, जब ऐसे ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो वो प्रेमिका जो दूरी बना चुकी थी वो स्वयं संपर्क करने के लिए विवश हो जाती है। जो दूरी थी वो क्यों बनी? जी हां मित्रों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर वो प्रेम करती थी तो दूर क्यों चली गई? तो मित्रों, इसका उत्तर भी आपकी कुंडली में छिपा है। कई बार ग्रहों की अशुभ दशा, परिवार का दबाव, समाज का डर या मन के भीतर की असमंजस, इन सब कारणों से प्रेमिका अपने दिल की बात दबा लेती है। वो चाहकर भी संदेश नहीं भेज पाती। वो हर रोज आपकी प्रोफाइल देखती है, आपका स्टेटस पढ़ती है, लेकिन अहंकार और परिस्थितियां उसे रोक लेती है। जी हां मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं हस्तक्षेप किया है। मित्रों, जब माता लक्ष्मी किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो केवल धन नहीं देती, वो मान-सम्मान, प्रेम, सुख और स्थिरता भी देती है। और अब आपकी कुंडली में धन योग के साथ प्रेम योग और पुनर्मिलन योग एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। जी हां मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि वो खुशियों का संदेश आखिर कैसा होगा? तो मित्रों, ध्यान से सुनिए। ये संदेश ऐसा हो सकता है कि वो अचानक आपकी कुशलता पूछे, पुरानी किसी याद का जिक्र करे, या कहे कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मित्रों, इसके पीछे छुपी भावना होगी, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये संदेश छोटा हो सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। ये माता रानी का दिया हुआ संदेश क्यों है? जी हां मित्रों, ये संदेश माता रानी का इसलिए है क्योंकि जब कोई रिश्ता सच्चा होता है, जब उसमें स्वार्थ नहीं, जब उसमें केवल भावना और समर्पण होता है, तो माता रानी स्वयं उस रिश्ते की रक्षा करती है। आपने कई बार मन माता से प्रार्थना की, कई बार आंखें बंद करके कहा, मां, अगर ये रिश्ता सच्चा है तो इसे बचा लो।
और मित्रों, माता रानी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। संकेत जो पहले ही मिलने लगे हैं। मित्रों, क्या आपने हाल ही में ये संकेत महसूस किए हैं? अचानक उसकी याद आना, सपने में उसका दिखाई देना, बिना वजह दिल घबराना, पुराने मैसेज बार बार पढ़ना। मित्रों, ये सब संकेत है कि ऊर्जा स्तर पर वो आपसे जुड़ रही है, और ऊर्जा पहले जुड़ती है, फिर शब्द आते हैं। जी हां मित्रों, इस समय सबसे जरूरी है धैर्य रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच ना करें। माता लक्ष्मी और माता रानी का प्रतिदिन स्मरण करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें। प्रेमिका के बारे में कटु शब्द ना बोलें। मित्रों, याद रखिए, जिसे देवी जोड़ती है उसे जल्दबाजी नहीं विश्वास चाहिए। जी हां मित्रों, ये संदेश केवल शुरुआत है। इसके बाद बातचीत बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होंगी, मुलाकात का योग बनेगा और रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। कुछ लोगों के लिए ये संदेश शादी की ओर बढ़ने वाला पहला कदम भी हो सकता है। जी हां मित्रों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, अगर आपने कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया, तो माता लक्ष्मी और माता रानी आपको खाली हाथ कभी नहीं लौटाएंगी। वो खुशियों का संदेश जरूर आएगा। बस विश्वास रखिए, सब्र रखिए और माता पर भरोसा रखिए। जी हां मित्रों, अगर अभी तक माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो अभी इसी वक्त कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी कम से कम 3 बार जरूर लिखिए, क्योंकि माता रानी की नाम लिखने से कोई उल्टी नहीं होता है, बल्कि आपको ही फायदा होता है। और कमेंट करने में कितना समय लगता है आपको कमेंट करने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हारे हर दुख, पीड़ा और संकट को हर सके जी। हाँ मित्रों, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एक ऐसा कॉल आने वाला है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि खुशियों के कारण एक कन्या जो आपके जीवन में सौभाग्य बनकर आने वाली है, वो अब आपके करीब है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस समय शुक्र और चंद्रमा का संयोग एक खास योग बना रहा है। ये विदाई, प्रेम, आकर्षण और नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। इस संयोग के कारण जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु अनुकूल है, उनके जीवन में किसी खास कन्या का प्रवेश होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब सवाल यह है कि वो कन्या कौन है, वो कब मिलेगी, कैसे पहचाने उसे? दोस्तों, वो कन्या आपके सपनों में आएगी। अक्सर आपने हाल ही में किसी अनजान लड़की को अपने सपने में देखा होगा। वो मुस्कुरा रही होगी, आपकी तरफ देख रही होगी। ये संकेत है कि वो कन्या ब्रह्मांड द्वारा आपकी तरफ भेजी जा रही है। उसका नाम सेस या इमकीन ए अक्षर से शुरू हो सकता है। जिन कन्याओं का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनमें इस समय एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय है। वो आपको एक कॉल करेगी। जी हां दोस्तों, आपको जल्दी ही एक कॉल आने वाला है। ये कॉल साधारण नहीं होगा। ये तो व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी पुराने परिचित के जरिए होगी, लेकिन ये आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू करेगी। जी हां दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातकों के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। आपके प्रेम जीवन में बड़ी हलचल होने वाली है। भावनात्मक रूप से एक विशेष रिश्ता पनपने वाला है। आपका जीवन साथी या प्रेमी अब आपके करीब आने वाला है। शुक्र और चंद्र की युति से यह संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में अब प्रेम का वो सुख मिलने वाला है जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था। जी हां दोस्तों, आपको लगेगा कि ये सब कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन ये हकीकत बनने वाली है। आपका मोबाइल अचानक बजेगा, स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम या नया नंबर, और जब आप उठाएंगे आवाज में वो सच्चाई, वो अपनापन, वो प्रेम होगा जो सीधे आत्मा को छू लेगा। इस कन्या की आवाज में वो मिठास होगी जो थके हुए जीवन को राहत दे देगी, और यहीं से शुरुआत होगी एक नए प्रेम जीवन की। जी हां दोस्तों, अब जानते हैं वो कब मिलेगी। आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों के भीतर ही या तो वो संपर्क करेगी या आप उससे टकरा जाएंगे। जी हां दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार को शुक्र
और चंद्रमा की युति चरम पर रहेगी। इस दौरान यदि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, जैसे मंदिर, बाजार, कैफे या यहां तक कि ऑफिस, तो ये मुलाकात संभव है। इस कन्या के आने से आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? पहला बदलाव, आप अकेलेपन से बाहर आएंगे। दूसरा बदलाव, आप प्रेम को फिर से महसूस करेंगे। तीसरा बदलाव, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा बदलाव, भाग्य में भी वृद्धि होगी। पांचवा बदलाव, समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। ये कन्या आपके जीवन की वो किरदार है जिसे भगवान ने आपके लिए चुन रखा है, और जब समय आता है तो ब्रह्मांड खुद सारी परिस्थितियां बनाता है ताकि आप दोनों मिल सके। जी हां दोस्तों, ये कोई सामान्य प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम आत्मा से आत्मा का होगा। ये प्रेम ऐसा होगा कि आप दोनों को लगेगा जैसे पिछले जन्म से आप दोनों एक दूसरे को खोज रहे थे। आपको लगेगा जैसे इस रिश्ते में ईश्वर खुद शामिल है। आपके आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं होंगे, बल्कि सच्चे प्रेम के होंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 2 दिन तक ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर का कॉल का है, अवॉइड ना करें। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। किसी भी सपने को नजरअंदाज ना करें। अपने दिल की सुने। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो समझ लीजिए भगवान ने आपको ये संदेश देने के लिए चुना है। जी हां दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जी हां दोस्तों, लेकिन आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप माता दी और माता वैष्णो देवी की महिमा को जानते हैं तो सच्चे दिल से माता वैष्णो देवी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि माता रानी, माता लक्ष्मी और माता वैष्णो देवी की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। जी हां मित्रों, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अगर आज आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, किसी ने आपके प्रेम का मजाक उड़ाया है, या फिर आप भीतर ही भीतर टूट चुके हैं, तो समझ लीजिए माता रानी आपकी परीक्षा ले रही थी, सजा नहीं दे रही थी, क्योंकि माता वैष्णो देवी कभी अपने भक्त को बर्बाद नहीं करती। वो केवल तैयार करती है उस खुशी के लिए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। जी हां दोस्तों, आपने शायद बहुत बार अकेले में रोकर माता रानी को पुकारा होगा। आपने शायद कहा होगा, मां बस अब और नहीं, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। और हो सकता है उस समय आपको लगा हो कि आपकी पुकार अनसुनी रह गई। लेकिन दोस्तों, माता कभी भी किसी की पुकार नहीं अनसुनी करती। वो हर आंसू का हिसाब रखती है, हर तड़प को महसूस करती है, और सही समय पर ऐसा चमत्कार करती है कि इंसान बस देखता रह जाता है। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आज का ये वीडियो एक भविष्य की खिड़की है। ये खिड़की सीधे आपके दिल की ओर खुलने वाली है, और सिर्फ आपके दिल की ओर ही नहीं, बल्कि उस दिशा की ओर भी जहां से एक कन्या आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक कन्या आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। ये कोई साधारण कन्या नहीं होगी। वो आपके जीवन में केवल प्रेम लेकर नहीं आएगी, बल्कि आपके जीवन की सारी रिक्तता को भर देगी। आपने जिन रातों में खुद को अधूरा महसूस किया है, जिन पलों में आपने सोचा है कि काश कोई होता जो मुझे समझता, वह कन्या आपके उन्हीं अधूरे पलों का उत्तर होगी। जी हां दोस्तों, ये कन्या आपको सिर्फ प्रेम नहीं देगी, वो आपको तृप्त कर देगी। उसका साथ ऐसा होगा जैसे रेगिस्तान में किसी को मीठा जल मिल जाए। उसकी मौजूदगी से आपके भीतर का खालीपन धीरे धीरे भरने लगेगा। आपको लगेगा कि जैसे कोई आपकी आत्मा के हर कोने को पहचानता हो। जी हां दोस्तों, ये कन्या सबसे पहले आपको अपनी मोहक मुस्कान से बांध लेगी। उसकी मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं होगी, उसमें आत्मा की रोशनी होगी। जब वो मुस्कुराएगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत समय बाद आपने सुकून को महसूस किया हो। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये मिलन सिर्फ शरीर का मिलन नहीं होगा, ये मिलन आत्माओं का मिलन होगा। कई जन्मों की अधूरी कहानी इस जन्म में पूरी होने वाली है। आप दोनों का मिलना कोई संयोग नहीं,
बल्कि माता रानी की योजना है। जी हाँ दोस्तों, ये कन्या आपके जीवन में अपने आप नहीं आ रही। माता वैष्णो देवी ने स्वयं उसे चुना है, क्योंकि माता जानती है कि आपने कितना सहा है, आपने कितना त्याग किया है और आपने कितना प्रेम गलत लोगों पर लुटा दिया है। अब माता चाहती है आपको वो प्रेम मिले जो आपको मिलना ही चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, ये कन्या आपको शब्दों से नहीं, आपकी आंखों से समझेगी। आप चुप रहेंगे, फिर भी वो जान जाएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप मुस्कुराएंगे, लेकिन अगर दिल दुखी होगा तो वो उसे भी महसूस कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, उस कन्या के आने के बाद आपके जीवन में अजीब सी स्थिरता आ जाएगी। जो डर था, जो बेचैनी थी, जो असमंजस था, सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको लगेगा कि अब जीवन सही दिशा में चल पड़ा है। जातकों को आज अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए काम करना होगा। वैसे आज आप कमाई में वृद्धि के लिए रचनात्मक क्षमता का प्रयोग करेंगे और कुछ नई योजना पर काम कर सकते हैं। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और आप विपरीत लिंग के लोगों को आसानी से आकर्षित करेंगे। आपका जीवन साथी सहयोगी और मददगार रहेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम दिन है। आपके हाथों कोई शुभ काम हो सकता है। परिवार में किसी की बात, व्यवहार से आप क्रोधित और परेशान हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में आज आपको संभल कर चलना होगा। तंग आर्थिक हालात के कारण कोई महत्वपूर्ण काम बीच में अटक सकता है। वैसे तनाव के बीच भी आप आज आसपास के माहौल को सकारात्मक बरकरार रखेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और हास्य की भावना आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी। प्यार के मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचें। दफ्तर में हर कोई आपको चुनौती देने पर आमादा है। आपको बहुत ही गंभीर और धैर्य दिखाते हुए काम करना होगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। सितारे बताते हैं कि किसी मित्र के साथ गलतफहमी अप्रिय स्थिति पैदा कर सकती है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को संतुलित नजरिए से तौलें। अटकलें नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए किसी भी तरह का निवेश करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। आपको आज उदारता दिखाना चाहिए और दिल से लोगों की तारीफ करनी चाहिए। इससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा। सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। वैवाहिक जीवन आज आपका सुखद रहेगा। आज निवेश करने से पहले सभी पक्षों के बारे में अच्छे से विचार कर ले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जीवन साथी जीवन में बदलाव लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।